ओके, सो आज डिस्कस करेंगे कुछ और ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले। बेसिकली ये 3.2 एक्सरसाइज के लिए है। सो फर्स्ट टॉपिक आप देखो, रिलेशनशिप बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर फॉर्म। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्टेशियन का मीनिंग ये हुआ कि जो एक्स और वाई एक्सिस के फॉर्म में होता है। सपोज करो यहाँ पे कोई भी पॉइंट पी है, सो उसका डिस्टेंस हमने एक्स और वाई के इसमें मेजर किया, सो दैट इज कार्टेशियन, राइट। अभी इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। बट अगर सपोज करो कोई भी पॉइंट का मेजरमेंट आपने ऐसे किया कि लाइक एक लाइन यहाँ पे देखो है, ये मीन बेस लाइन है, एंड यहाँ पे एक पॉइंट ओ है, और यहाँ से जो डायरेक्ट पॉइंट है, मींस पॉइंट का डायरेक्टली जो डिस्टेंस है ओपी, उसको आपने एक ओपी को एक डिस्टेंस दे दिया आर, और जो ओपी एंगल बना रहा है थीटा, सो ये किस फॉर्म में हो जाएगा, आर थीटा। तो बेसिकली अगर कोई भी रैंडम पॉइंट है, सपोज करो पॉइंट पी, अगर आपने उसको इस तरीके से उसका पोजीशन मेजर किया कि दो एक्सिस से उसका डिस्टेंस कितना है, लाइक एक्स और वाई के फॉर्म में, तो वो हो जाएगा कार्टेशियन फॉर्म। ओके, एंड सपोज करो उसी पॉइंट का आपने पोजीशन मेजर किया एक बेस लाइन से, और उस बेस लाइन से, एक्चुअली बेस लाइन नहीं, उसको बोलेंगे एक मेन पोल, यू कैन से पोल से, जो मेन यहाँ पे ओ है, वहां से उसका डायरेक्टली डिस्टेंस यानी आर, एंड वो जो बेस लाइन से एंगल बना रहा है थीटा। तो अगर आर थीटा के फॉर्म में किया तो वो हो जाएगा पोलर। ओके, सो 3.2 में आपका जो पहला क्वेश्चन आएगा उसमें ये रहेगा कि आपको कोई भी पॉइंट गिवन रहेगा, सो समटाइम वो कार्टेशियन फॉर्म में है, एक्स वाई फॉर्म में है, तो उसको आपको चेंज करना है पोलर फॉर्म में। एंड सपोज करो पोलर फॉर्म में गिवन है तो उसको चेंज करना है कार्टेशियन फॉर्म में। सो रिलेशन फाइंड आउट करना है इसमें, तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि रिलेशन कुछ ऐसा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एंड tan y अपॉन एक्स इक्वल टू होता है, सॉरी ये आई थिंक माय मिस्टेक, tan थीटा इक्वल टू होता है y अपॉन एक्स। ये दो रिलेशन होते हैं। ओके, मींस आप ये कह सकते हो कि कार्टेशियन और पोलर में रिलेशन होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एंड tan थीटा इक्वल टू y अपॉन एक्स। तो अगर आप इसको प्रूफ भी करना चाहो तो कर सकते हो। सपोज करो ये देखो, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज करो ये है एक कार्टेशियन फॉर्म में, ये x है और ये y है, तो इसमें यहाँ पे एक रैंडम पॉइंट है p। ओके, सो अगर हमने इसका ये कार्टेशियन फॉर्म में लिखा, यहाँ पे o है सपोज करो, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x, राइट। ये x डिस्टेंस हो गया, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, y। ओके, सो अगर आप देखो तो ये तो हो गया कार्टेशियन फॉर्म, बट एट द सेम टाइम अगर आप इसको पोलर में चेंज करना चाहो तो ये देखो, मैं इसको रेड से और ग्रीन से डिनोट करना चाहूंगा। ये हो जाएगा आर, राइट। ये आर हो गया, ये आर डिस्टेंस हो गया, और ये हो गया थीटा। तो अब डायरेक्टली रिलेशन देखो तो ये एंगल ओ पी, सपोज करो ये क्यू है, तो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, सो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, आर इज नथिंग बट हाइपोटेनस, सो आर स्क्वायर इक्वल टू, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। एंड ये देखो थीटा, सो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो आप देखो तो वही रिलेशन आया जो कि हमने अभी बोला था, है ना। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी एक्स, यहाँ पे 90 डिग्री है ये, सो इन 90 राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी एक्स, tan थीटा इक्वल टू y अपॉन एक्स, एंड आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो ये एक रिलेशन हो गया। तो ये कार्टेशियन और पोलर का रिलेशन है। तो अगर आपको ये क्लियर हुआ तो सपोज करो, तो समझ लो कि 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आप इजिली कर लोगे, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर,
एंड tan थीटा इक्वल टू y अपॉन x। तो ये दो मेथड है किसी भी पॉइंट के पोजीशन को मेजर करने के लिए। ओके, नेक्स्ट एक फॉर्मूला है। नेक्स्ट आप देखो साइन रूल। साइन रूल बेसिकली है क्या, मींस कोई भी एक ट्रायंगल है, सो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स और अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री यू कैन से, कोई भी एक ट्रायंगल ए बी सी में कितने पैरामीटर होते हैं? बेसिक पैरामीटर देखो, 6 एंगल ए बी सी और 6 साइड्स, सॉरी 3 एंगल 3 साइड, टोटल 6 है ना। कैपिटल ए के अपोजिट में स्मॉल ए, कैपिटल सी के अपोजिट में स्मॉल सी, एंड कैपिटल बी के अपोजिट में स्मॉल बी, वेयर ए कैपिटल बी कैपिटल सी, these are angles, and small a small b small c, these are sides। ओके, सो अब इसमें ये टोटल 6 पैरामीटर है। तो इसमें ये मेथड ये होता है अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री और अकॉर्डिंग टू मिनिमम पॉसिबल वे टू फाइंड आउट ऑल द एलिमेंट्स। उसमें यह है कि एटलीस्ट 3 एलिमेंट अगर हमको पता हो, 3 एलिमेंट्स, टोटल 6 एलिमेंट्स है। सो अगर 3 एलिमेंट्स हमको किसी भी ट्रायंगल में पता हो, जिसमें इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग ये क्या लिख दिया मैंने, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग एटलीस्ट वन साइड। क्या मतलब हुआ? अगर हमको 3 एलिमेंट्स पता हो, उसमें एटलीस्ट वन साइड पता होनी चाहिए, तो हम उसके हेल्प से ये टोटल 6 एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो ये रूल है। तो उसमें फर्स्ट ये है कि अगर आपको ये ट्रायंगल है एबीसी, उसमें अगर साइन रूल अप्लाई करना हो, तो साइन रूल के मेथड से भी आप 3 एलिमेंट से रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो साइन रूल ये कहता है ए अपॉन साइन ए इक्वल टू, अब इसमें आपको पता ही है स्मॉल ए मीन्स साइड, एंड कैपिटल ए मीन्स एंगल। सो स्मॉल ए अपॉन कैपिटल साइन कैपिटल ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू के समथिंग कांस्टेंट, और दिस कांस्टेंट इज नथिंग बट 2r। ओके, 2r इसमें क्या है देखो, इससे जो सर्कल है, सरकम सर्कल यू कैन से, और सर्कल का रेडियस जो होगा उसका डबल, ये इससे जो रिलेटेड सर्कल है, ओके, तो उसका रेडियस का डबल। ओके, ये तो ये है 2r। सो ये फॉर्मूला ए अपॉन साइन ए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन ए कैपिटल ए अपॉन ए इक्वल टू साइन कैपिटल बी अपॉन बी इक्वल टू साइन कैपिटल सी अपॉन सी इक्वल टू के। तो ये भी एक मेथड है इस फॉर्मूले को लिखने के लिए। सो बेसिकली अगेन इस फॉर्मूला में ये है 3 एलिमेंट्स अगर आपको गिवन हो, एटलीस्ट उसमें क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन साइड। सो रिमेनिंग रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स आप फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ओके, सो ये बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है एक्सरसाइज 3.2 के लिए। नेक्स्ट है देखो कोसाइन रूल। कोसाइन रूल में देखो यहाँ पे अगेन वही मेथड है, बट यहाँ पे सपोज करो एक ट्रायंगल है यहाँ पर। ओके, सो अब इसको लर्न करने का मेथड देखो, साइन रूल तो इजी था, उसको लर्न करना बहुत इजी था। ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। इसको कैसे लर्न करना है देखो, सपोज करो कॉस ए, सपोज करो आपने यहाँ पे इस एंगल को लिया कॉस कैपिटल ए। सो इसको फिर कैसे लिखना है देखो, ए को जब आपने यहाँ पे लिखा तो बचा कौन कौन से एंगल, बी और सी, है ना। मीन्स कैपिटल बी और कैपिटल सी बचा, उसका स्मॉल लेटर क्या हो जाएगा, बी एंड सी।
तो आपको ऐसे लिखना है स्मॉल बी स्क्वायर प्लस स्मॉल सी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए है ना, तो माइनस में ए आएगा इधर, जो यहाँ पे एंगल होता है उसका साइड यहाँ पे माइनस में आता है। ओके, और ये जो पॉजिटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड को यहाँ पे 2BC करके लिखते हैं, मीन्स जो भी पॉजिटिव साइड रहेगा। ओके, जैसा कि मैंने यहाँ पे देखो लिखा है, जो मेन फॉर्मूला है हमारा, वैसे ही देखो कॉस बी अगर लिखना है तो कॉस बी की वैल्यू पता करनी है तो कैसे लिखेंगे? कॉस बी के लिए देखो यहाँ पे बी है तो माइनस में बी स्क्वायर आएगा, है ना? अगर बी है तो माइनस में बी स्क्वायर आएगा। बचा कौन कौन? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट? एंड ए स्क्वायर जो पॉजिटिव में है उसी को 2 एंड उसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख देंगे 2AC। सिमिलरली अगर cos c की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो c है तो यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, एंड बचा क्या है यहाँ पे? बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ लिख देंगे 2AB। सो ये मेथड है इस कोसाइन रूल को लिखने के लिए। एंड अगेन साइन रूल कोसाइन रूल का जो मेन पर्पज है, to find out all 6 elements of a triangle with the help of given 3 element, जिसमें कि वन साइड एटलीस्ट होना चाहिए, राइट? तो ये क्योंकि आपका क्वेश्चन हो सकता है ना कि ये फॉर्मूले का यूज क्या होता है, तो मेन यूज ये है कि जब भी किसी ट्रायंगल में 3 एलिमेंट्स गिवन हो, रैंडम 3 एलिमेंट्स, मीन्स 6 एलिमेंट्स होते हैं, राइट? टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं? 6 एलिमेंट, 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 साइड, 3 साइड्स एंड 3 एंगल। ओके, सो उसमें से 3 एलिमेंट्स अगर गिवन है तो उसके हेल्प से रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हो। एंड कंडीशन ये है कि उस 3 एलिमेंट्स जो गिवन रहेगा उसमें एटलीस्ट वन साइड गिवन हो। ओके, तो कोसाइन एंड साइन रूल से हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है देखो प्रोजेक्शन रूल। प्रोजेक्शन रूल अगेन सेम है, आपको डिफरेंट वे में आपको एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए इसका हेल्प, इसका जो मींस देखो यहाँ पे मैं अभी समराइज करूंगा सबको कि कब कौन सा मींस फॉर्मूला यूज होता है। यहाँ पर देखो ये प्रोजेक्शन रूल अप्लाई कब होगा? जब आपको यहाँ पर देखो क्या क्या गिवन है, 2 एंगल्स 2 साइड गिवन है, राइट? 2 एंगल 2 साइड गिवन है, सो रिमेनिंग आप साइड फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें डायरेक्टली रिलेशन कैसे है? देखो स्मॉल ए अगर आपने लिखा तो रिमेनिंग कौन कौन से बचे? बी एंड सी, है ना? ऐसे लिख लो, एंड यहाँ पे प्लस साइन कर दो। बी यहाँ पे लिखा तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, मींस क्रॉस करके, यहाँ पे सी लिखा ना तो यहाँ कॉस कैपिटल सी, यहाँ पे बी लिखा तो यहाँ कॉस कैपिटल बी, ऐसे। सपोज करो यहाँ पे स्मॉल बी लिखा तो अभी बचा कौन सा? ए एंड सी, है ना? ए एंड सी, बीच में प्लस लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस सी, राइट? एंड स्मॉल सी अगर लिखा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए एंड बी, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कॉस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई समझो कॉस बी। मल्टीप्लाई नहीं मींस ऐसे समझने के लिए आप समझ लो। सो ये प्रोजेक्शन रूल है। अब आपके माइंड में आएगा, एक तो आ गया साइन रूल, राइट? देन कोसाइन रूल, एंड देन अभी प्रोजेक्शन रूल, एंड देन एक और अभी आगे आने वाला है हाफ एंगल रूल। इसका यूज क्या है? अगेन मैं बता रहा हूं, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे एक्सरसाइजेस के, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ट्रायंगल में जो 6 एलिमेंट्स हैं, कभी किसी टाइप से गिवन एलिमेंट रहेगा तो डिफरेंट टाइप। सो बेसिकली जैसा क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से हमारा फॉर्मूला चेंज होता है। तो ये फॉर्मूलेज कैसे यूज होते हैं मैं आपको बताऊंगा जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो। बट अभी के लिए आप ऐसे याद रखो कि साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल क्या होता है। बट अभी तक के जितने भी फॉर्मूले थे आपने नोटिस किया होगा कि एंगल फुल था, राइट? हाफ एंगल नहीं था। मींस कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये टोटल फुल एंगल थे। मींस ये तीनों फॉर्मूले में साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल, इन तीनों फॉर्मूले में जो एंगल्स थे वो फुल एंगल्स थे, राइट? बट सपोज करो अगर आपको एंगल्स हाफ गिवन हो तो, हाफ गिवन हो या साइड्स गिवन हो, हाफ एंगल फाइंड आउट करना हो,
सो उसके लिए हाफ एंगल्ड रूल अप्लाई होता है, वेयर इसमें देखो एस क्या है, एस है सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। सपोज करो ये ट्रायंगल है ए बी सी, सो एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, है ना। ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ सेमी पेरीमीटर एस, एंड ए बी सी तो आपको पता ही है कि इसके साइड्स है। तो साइन इक्वल टू, अब आपको साइन साइन ए बाई टू इक्वल टू कितना गिवन है, देखो साइन रूट एस माइनस बी रू इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी। सो अगर साइन बी बाई टू ऐसे ही फाइंड आउट करना हो तो बी बाई टू तो कितना हो जाएगा। अब देखो एस बी है ना, तो बी को छोड़ के क्या क्या बचा, ए, यहाँ पे ए एंड सी अपॉन ए सी। ऐसे ही साइन सी बाई टू फाइंड आउट करना हो तो ये कैसे लिखेंगे, सी को छोड़ के क्या क्या बचा, ए बी, तो साइन एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी। मीन्स ऐसे आपको लर्न करने का मेथड है। ऐसे अगर कॉस, देखो कॉस ए बाई टू का ये फॉर्मूला है, उसी के हेल्प से अगर कॉस बी बाई टू का फॉर्मूला लिखना है तो क्या लिखेंगे, रूट में एस एस माइनस बी बाई टू, सॉरी अब यहाँ पे एस एस माइनस बी, रिमेनिंग क्या है देखो, ए को छोड़ के यहाँ बी सी है, तो बी को छोड़ के ए सी हो जाएगा, है ना। अब ऐसे ही कॉस सी बाई टू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में एस एस माइनस सी अपॉन ए बी, है ना, सी को छोड़ के क्या बचता है, ए बी। अब ट्रायंगल tan थीटा, tan ए बाई टू का फॉर्मूला देखो क्या है, tan ए बाई टू में बेसिकली अगर आपको साइन और कॉस के फॉर्मूले पते हो तो tan का भी कर सकते हो, इन दोनों का डिवीजन, बिकॉज tan ए बाई टू इज नथिंग बट साइन ए बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू, राइट। सो अगर tan ए का फॉर्मूला देखो है तो ये बी सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, एस माइनस बी एस माइनस सी, है ना, तो इसलिए देखो ऊपर है एस माइनस बी एस माइनस सी, अपॉन में है एस एस माइनस सी। सिमिलरली अगर tan बी बाई टू का फॉर्मूला लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा ऊपर कितना हो जाएगा, साइन का जो है एस माइनस ए एस माइनस सी, एस माइनस ए एस माइनस सी, और कॉस का क्या है देखो, कॉस का बी वाला एस एस माइनस बी, है ना। वैसे ही tan सी का अगर लिखना हो तो tan सी बाई टू, ये कितना हो जाएगा, एस ए एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस एस माइनस सी। सो इस तरीके से हाफ एंगल फॉर्मूला साइन कॉस टेन तीनों का होता है। सो ये फॉर्मूले को लर्न करो, और इसको लर्न करना और इसको यूज कर, लर्न अभी कर लो बट यूज करना आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताया जाएगा। नेक्स्ट है देखो हीरोन्स फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज करो कोई भी ट्रायंगल गिवन है, अभी देखो इसके पहले आपने ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि लाइक 1/2 बेस इंटू हाइट, राइट, ये होता है किसी भी ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला। ये सपोज करो इसका हाइट है, इसका बेस है, किसी भी ट्रायंगल, मान लो पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, सो इसका ये जो है नॉर्मल फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बट सपोज करो बेस और हाइट ना गिवन हो, नॉर्मल उसके साइड्स गिवन हो ए बी सी, सो उस कंडीशन में एरिया का फॉर्मूला हो जाता है, ये देखो रूट में एस एस मीन्स अगेन उसका पेरीमीटर का हाफ, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये एरिया, डेल्टा का मीनिंग यहाँ पे हो गया इसके एरिया का फॉर्मूला, ओके। सो अगर सपोज करो किसी भी ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला फाइंड आउट करना हो और उसके जो साइड्स गिवन हो, so you can find out the area with the help of Heron's formula. This is very important. Okay. लास्ट में है नेपियर्स फॉर्मूला। सो ये आपको सपोज करो tan के फॉर्म में यहाँ पे गिवन है, देखो tan b माइनस, यहाँ पे देखो कैपिटल B माइनस कैपिटल C अपॉन 2, इसको लिख सकते हो b स्मॉल b स्मॉल c के फॉर्म में,
सो अगर सपोज करो इसी तरीके से tan a माइनस बी का अगर फाइंड आउट करना हो तो कितना हो जाएगा, स्मॉल a माइनस बी, स्मॉल a प्लस बी, और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉट, ये बी सी है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, c/2, राइट। सिमिलरली tan फाइंड आउट करना हो, a माइनस बी हो गया, a माइनस सी सपोज, कितना हो जाएगा, a माइनस सी, a प्लस सी, एंड कॉट b/2। सो इस तरीके के जो फॉर्मूले उसको बोलते हैं नेपियर्स फॉर्मूला। एक्चुअल में इसका भी यूज होने वाला है। इसका यूज कब होगा, जब आपको tan के फॉर्म में फाइंड आउट करना हो कोई भी वैल्यूज। सो ये फॉर्मूलेज है, इसको आप लर्न करिए और फिर इसका यूज हम कराएंगे एक्सरसाइज में। ओके, और कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए।